जी मीनाक्षी, इस समय हम धौला कुआं के श्री राम जे कैंप में मौजूद हैं और यहाँ पे भूकंप का एपिसेंटर था। सबसे ज़्यादा जो तीव्र भूकंप आया वो यहाँ पे महसूस किया गया। अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो अगर आप इस इलाके को देखें तो कैसा एक छोटे सी इलाके में ये झुग्गी बनाई गई है। छोटे छोटे यहाँ पे कच्चे मकान हैं, एक ही फ्लोर दो फ्लोर के अगर आप यहाँ पे देखें तो मकान है। छोटे छोटे सरियों से ये सपोर्टेड है। ऐसे में अगर ये भूकंप का सेंटर है तो ये इलाका इस समय सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, डेंजर जोन का ये इलाका है। आफ्टर शॉक की बात की जा रही है क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक बार भूकंप आया तो उसके बाद संभावनाएं रहती हैं कि दोबारा भी भूकंप आ सकता है। अब यहाँ पे लोगों से बात करेंगे जो सुबह यहाँ पे थे। क्या हुआ था सुबह? भूकंप आया था। कैसा महसूस हुआ था? आवाज भी आई थी? नहीं, आवाज नहीं आ रही। हला हला ना एकदम ऐसे न लगे सूरत कपड़ा जे सब कहाँ पे रहे, जीना फीना छत्ते पत्ते सब कहाँ पे रहे। हमन न कहीं में नहीं, पता नहीं क्या हो गया। हाँ नहीं घर में आई है हम तो। हाँ आप भी थे सुबह भूकंप जब आया था? क्या डर लगा था? डर लगा था। घर से बाहर सब निकल गए तो हम भी निकल गए। आप गलियां देखें, ऐसी गलियों में अगर भूकंप आता है, अगर तीव्रता थोड़ी और ज्यादा होती तो नुकसान बढ़ सकता था, लेकिन गलियां इतनी छोटी छोटी है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। कई परिवार ठीक कह रहे हैं। और केवल समस्या देखिए गलियों की नहीं होती है, हाई राइज इमारतों की भी होती है। अब कोई 18वें फ्लोर पे, कोई 19वें फ्लोर पे, कोई 20वें फ्लोर पर अगर रह रहा है तो वाकई में ऐसी परिस्थिति में तो वो भगवान भरोसे ही होता है कि अगर भूकंप को ध्यान में रखते हुए ऐसी इमारतों का निर्माण नहीं किया गया है तो कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है और इसे सोचने समझने की जरूरत है। जैसे ही दिल्ली की धरती हिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तुरंत एक्टिव हुए। उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से संयमित रहने की अपील की और आफ्टर शॉक्स के खतरे को लेकर भी लोगों को अलर्ट किया। उन्होंने जो पोस्ट लिखा वो इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली और एनसीआर पर ही मंडराता है। दिल्ली को लेकर आशंकाएं जताई जा चुकी हैं कि यहां पर कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता 6 से लेकर 6.9 तक रहती है तो बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल को काफी नुकसान पहुंच सकता है। कच्चे घर हैं वो गिर सकते हैं। अगर तीव्रता 7 से 7.9 रहती है तो इलाके में भारी नुकसान हो सकता है। पूरी की पूरी इमारत भी गिर सकती है। भूकंप की तीव्रता अगर 8 से 8.9 तक हुई तो सुनामी का खतरा रहता है। इमारतें और पुल ताश के पत्तों की तरह गिर सकते हैं और तीव्रता अगर 9 से ज्यादा हुई तो इतनी तबाही होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इमारतों समेत बड़े पुल भी गिर सकते हैं। अगर समुद्र नजदीक हो तो ऐसी परिस्थिति में तेज वेव्स समंदर की उठ सकती हैं, तेज लहरें उठ सकती हैं जो सुनामी की तरह हो। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में बार बार भूकंप आने की बड़ी वजह इसका हिमालयन रेंज में आने के अलावा यहाँ का घटता हुआ ग्राउंड वाटर लेवल है।